विश्वास हो गया कि नंद का लाला कोई लाला नहीं, ये साक्षात भगवान ही प्रकट होकर पधार चुके हैं अवतार लेकर। बोलिए बांके बिहारी लाल की। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उसी दिन से हमारे आपके प्रत्येक घर घर में गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। ऐसे गिरिराज जी को हम बार बार कोट कोट प्रणाम करते हैं। एक बार बड़े भाव से बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय जय श्री राम। और इधर भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने बांसुरी बजाई। भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षण। दुनिया चमकने लगी और उस पल में मूसलाधार बारिश होने लगी। मैया घबरा गई, बाबा घबरा गई। लाला कहने इंद्र की ताली बजाते हुए सम्मान और आशीर्वाद। इंद्र नाराज कर दिया। अब क्या होगा? कन्हैया बोले बाबा जा देवता की पूजा करिए, भाई देवता की शरण में चलना चाहिए। भगवान कृष्ण आए, बार बार सखाओं को साथ लेकर गिरिराज जी को प्रणाम किया। आज हमारे भगवान 7 वर्ष के हुए हैं गुड्डू भैया, और 7 वर्ष के भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया। बोले गिरिराज धरण भगवान। शादी में भागर फेरे कितने पड़ते हैं? 7। परीक्षित को कितने दिन का श्राप लगा? 7 दिन का। तो भगवान की अब आयु कितनी है? 7 वर्ष। धुंधकारी के झंडा में कितनी गांठ होती है? 7। हफ्ता में दिन कितने होते हैं? 7 ही दिन है। आज इतना जल वर्षा, इतना जल वर्षा, 7 ही दिन लगातार पानी बरसता रहा। 7 दिवस वर्षा हुई, इसी तरह घनघोर परिबादल की कोर से कभी न ब्रज की कोर। आज पर्वत उठाए हुए हैं कन्हैया। मैया कह रही लाला छोटा है, थोड़ा थोड़ा सारा लगा दो। दृष्टि का भजन, परिवार का भार, काऊ के साथ न सदे, किसी के उठाए न उठे, वो भार तुम भगवान कृष्ण को सौंप दो, उठ जाएगा। भगवान बोले, मैया ने कहा कन्हैया इतना बड़ा पर्वत तुमने कैसे उठाया? तो कन्हैया कह रहे मैया सुनो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधा जू की कृपा से गिरवर लयो उठा। राधा जू की कृपा से गिरवर लियो उठा। इंद्र ने देखा अब तो सारा का सारा ब्रज बह गया होगा, लेकिन इंद्र जब आए
सुमनंदवीर जी, इंद्र जब आए हैं ब्रज में तो पानी का तो नाम निशान भी नहीं है। अच्छा आप ही बताओ, भागवत कथा शुरू होने से पहले आपके गांव में बारिश नहीं और आपके गांव की चिकनी मिट्टी है। हमारे बड़े बूढ़े मामा आए सारे ग्राम से भागवत
कोलिया फिर हाथी है, अखाड़े में मुश्किल शानूर पहलवान है, कूट नाम का योद्धा है, सबसे ऊंचे सिंहासन पर कंस तलवार लिए हुए बैठा है। पकड़ लो कृष्ण को। और नंद बाबा कह रहे हैं हमारे छोटे से कन्हैया का बाल वाका नहीं हो जाए। बाबा तुलसी लिख रहे हैं जय की रही भावना जैसी नंद बाबा को अपने छोटे से कन्हैया नजर आ रहे हैं। बच्चा लोग अलग हट जाना भैया, बच्चा लोग उधर ना जाए, छोटे छोटे बच्चे। हम जब जय बोलेंगे सोई मार देना भैया, है सारा समझ लेना। हाथी कौन है? हाथी काम है। मुश्किल चालू बोले लोभ और मोह है, और कंस घमंड है, और परमात्मा ब्रह्म है। ब्रह्म के सामने काम टिकता है, न लोभ और मोह टिकता है, न घमंड ठहरता है। परमात्मा का अवतार ही पापियों का वध करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। आज हाथी को मार दिया, मुश्किल चालू पहलवान हाथ मिलाने आए, भगवान ने हाथी पकड़ लिया। संतोष जी मास्टर साहब पहलवान बोले हाथ तो छोड़ो, कन्हैया बोले जाओ जाओ, पहले तो कारू का हाथ जिंदगी में पकड़ते नहीं है राय बहादुर भैया, और एक बार पकड़ लेते फिर दोबारा कभी छोड़ते नहीं है। आज समाप्त किया। आज कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठा, भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े, तैयार हो जाओ भाई। जाकी माँ के पकड़े के समझ श्याम ने पकड़े के आकाशवाणी सुनकर तूने मेरी माँ देवकी को केस पकड़ के खींचा था, वही माता देवकी का आठवां पुत्र मेरा काल तेरे सामने खड़ा हुआ है।
और कहा कंस एक मुष्टिक का प्रहार किया, एक ही मुष्टिक में आज कंस का वध कर दिया भगवान ने। बोलिए कृष्ण भगवान की हो, कंसारी भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल समझते हैं सामने रखते की तलवारें, जिनके घर में ना हो वो भी पूजा करें लेकर के आए बढ़िया वृंदावन से। जो रोज लड्डू गोपाल को स्नान करके माता पोशाक से सजाती है, चंदन से सजाती है, फूलों से। जो भक्त रोज भगवान को वस्त्र, प्रसाद, चंदन, फूलमाला से सजाता है, उस भक्त की भावना को, मन को, भक्ति को श्री ठाकुर जी सुंदर बनाते हैं। सर्व कोमल जीव मोहितमहि, जन्म कोट कोट जन्मों के पाप मुक्त हो जाते, जन्म कोट अगनाश हितमहि। भगवान जहाँ धनुष रखा था वहां पहुंच गए। रामा अवतार में राम जी ने धनुष तोड़ा, मास्टर साहब, तो संतोष जी मास्टर, राम जी ने धनुष तोड़ा, जानते सभी, लेकिन धनुष तोड़ते समय राम जी को देखा किसी ने नहीं। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े काहू न लखा, किसी ने नहीं देख पाया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े काहू न लखा, देख सब उठाड़े। देख किसी ने नहीं पाया। क्या गाड़े थे? ये गाड़े शब्द क्या है? रामचरितमानस का ये धनुष प्रेत नगरियों को गोपियां गिर गई। हाँ कृष्ण, आप जा रहे हो, मन को चुरा के जा रहे हो, चित्त को चुरा के ले जा रहे हो, तो हमारे प्राणों को भी ले जाओ। आप जा तो सकते हो क्योंकि शक्तिशाली हो। हाथ छुड़ाए जात हो, निभरे जान के हो, हृदय से जो जाओगे तो मैं जानूंगी। तो लेकिन हमारे हृदय से निकल के देखो, हमारे मन से अलग हट के देखो, तेरी अखियां हैं जादू भरी, तेरी अखियां हैं जादू भरे, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरे, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। गोपियां रथ घेरे हुए लेट गई सामने, भगवान को रोक लिया।
किया तुझे से लड़े बिहारी में गौरव से करे बिहारी में गौरव से करे। जाती है भगवान मैया को धीरे बोला रहे हैं। आज बड़े छोड़ के भगवान जा रहे हैं। गाय बछड़ा से ब्याह जाए और उसका बछड़ा थोड़ा नेक अलग करके देखना, गाय प्राण गंवा देगी। भक्ति रूपी यशोदा से ब्रह्म रूपी कृष्ण आज अलग हो गए। और गर्ग संहिता में लिखा है कि आज हमारे भगवान श्री कृष्ण परसों का वादा करके गोपियाओं को छोड़ करके रथ में बैठकर चले गए। अब रथ गयो श्याम को रथ के पहियों की धूल उड़ने लगी। माँ यशोदा दौड़ी, कोई तो मेरे बाधक को रोक लो। रथ की उड़ती धूल चले गए दिल के दामन की। बदतना संतोषी मास्टर साहब एक वियोग की करुणा की स्वर है। बदतना ब्रजवासिन को धीर चले गए चले गए। यमुना का तट मिला, रथ खड़ा कर दिया, यमुना में नहाए भगवान।
और अक्रूर जी को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करके प्रकट करके दिखा दिया। अक्रूर जी समझ गए कि भगवान अवतार लेके प्रकट हो गए। आगे रजकम कंचदायांतम रंगकार गदाग्रजः, कपड़ा धोने वाले रजक माने धोबी को देखा। ये रामा अवतार का वही धोबी था जिसके कहने पर राम जी ने सीता जी का त्याग किया था। और भगवान कन्हैया बोले धोबी मामा थोड़े वस्त्र हमें भी दे दो। उसने कहा जाओ जाओ, तुम्हारे मामा कब से लगे? कन्हैया बोले सुनो, काहे को नाराज होते मामा जी? कंस मथुरा का राजा हमारा मामा, हम कंस के भांजे, कंस हमारा मामा और मामा के गांव के सबरे मामा, चाहे वो किसी भी जाति का हो। कि राजा विराज कंस के वस्त्र आपको शोभा नहीं देते? जाओ गैया चराने वाले ग्वालिया हो, आपको वस्त्र नहीं मिलेंगे। भगवान ने कहा अच्छा, दाऊ भैया की ओर इशारा किया, करते काम बोले कर दो। भगवान कन्हैया ने एक मुष्टिक का प्रहार किया, एक ही मुष्टिक में गोविंदाय नमो नमः समाप्त कर दिया। पोटली की गांठ खोली, कपड़ा निकाले, भगवान ने धारण किए। अब कहां कंस बलवान, कन्हैया छोटे, अब बिना नाप के कपड़ा पहनोगे या तो टाइट होगा या भी बड़ा होगा, बिना झाड़ू की झाड़ू लगती जाए। दर्जी ने वस्त्र तैयार कर दिए। आगे सुदामा नाम के माली ने माला का हार पहना दिया। ब्रजवासी के गले में कंठी नहीं हो तो ब्रजवासी के साथ ब्राह्मण के गले में कंठी मस्तक पर तिलक होना चाहिए। अगर उसका जनेऊ संस्कार हुआ है तो जनेऊ का पालन करना चाहिए। पालन नहीं करेंगे तो आपकी मन बुद्धि बुरे कर्मों में जाएगी। आयुर्विद्या यशोबलम, यश और बल विद्या प्राप्त। ब्राह्मण के मस्तक में तपस्या का तेज होता है। भक्ति करने से, जनेऊ धारण करने से, आराधना करने से मिलता है। सुदामा नाम के माली ने माला का हार पहना दिया और माला पहनाने के बाद बोले चंदन और लग जाता तो बात बन जाती। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा आ गई। जो भगवान का स्वरूप देखा, ओह मोहित हो गई। श्यामला स्वरूप, अदर बड़े प्यारे, मकराकृति कुंडल, बैजंती माल, घुंघराले बाल, पीतांबर की शोभा झलमिल, मोटे मोटे नैन, तिरछी चितवन। जो रूप देखा देखती देखती बावरी हो गई। बोले इतने इनका सुंदर स्वरूप, इनके मस्तक पर हमारा चंदन लग जाए आज हमारा भाग्य बदल जाएगा। कुब्जा ने चंदन लगा दिया। भगवान बोले इधर आओ, इधर आओ। भगवान बोले सुंदरी, सुंदरी इधर आओ। और सुंदरी तो वो थी नहीं गुड्डू भैया, कुबड़ था उसके पीठ पे, टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा। और कुब्जा मोहित होकर के बोली अजी आपने मुझसे सुंदरी कहा? सुनो जी, इस पूरे मथुरा में आज तक मुझसे सुंदरी किसी ने नहीं कहा, आपने कह दिया। बड़ी प्रसन्न नाचने लगी। भगवान ने कहा तुमने चंदन लगाया है तो आओ तुम्हें थोड़ा आशीर्वाद दे दे। एक हाथ थोड़ी से लगाया और कुबड़ में एक झटका दिया और कुब्जा जो कुरूप थी उसे दिव्य सुंदरी कुब्जा को भगवान ने बना दिया। और कुब्जा नाचने लगी। नाची क्यों? इसलिए नाची, नाच कूद के देख लो, थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी तो सामने खड़े हैं। बाबा तुलसी कह रहे